Hello, friends. Welcome to the volume 2 of my chess book. आज कुछ बेसिक मूव्स और रूल्स सीखेंगे हम. सो सबसे पहले आता है हमारे पास मूवमेंट रूल. मूवमेंट रूल कहता है कि हर एक पीस चेस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है इन इट्स मूवमेंट. तो जैसे कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि किंग कैन मूव वन स्क्वायर इन एनी डायरेक्शन. इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. किंग, जैसे आप फर्स्ट स्क्वायर में इसमें देख रहे हैं आप कि जो किंग है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है बट ओनली वन स्टेप. कोई डायरेक्शन की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टेप सिर्फ एक ही मूव कर सकता है एक बार में. अब नेक्स्ट स्क्वायर में आप देखें क्वीन. क्वीन कैन मूव डायगनली एज वेल एज इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन अप एंड डाउन. सो क्वीन को हम डायगोनल मूव भी दे सकते हैं, अप डाउन मूव भी दे सकते हैं, लेफ्ट राइट भी करा सकते हैं इन एनी डायरेक्शन. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी पावरफुल पीस ऑफ द चेस. अब हमारे पास नेक्स्ट आता है रुक. रुक सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली मूव कर सकता है, आइदर इन ए रो और इन ए कॉलम. दैट्स इट. पर इसके लिए भी कोई नंबर ऑफ स्टेप्स का प्रॉब्लम नहीं है. एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, जितना चाहिए मूव कर सकता है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बिशप. बिशप भी इट कैन ऑल्सो मूव एनी नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए सिंगल मूव बट ओनली इन अ डायगोनल वे. और बिशप दो तरीके का होता है. अगर व्हाइट स्क्वायर पे है देन इट इज नोन एज व्हाइट बिशप. अगर वो डार्क स्क्वायर पे है देन इट इज नोन एज डार्क बिशप. So light and dark, there are two bishops. So according to the color of their square, you can move your bishop only in diagonal way. उसके बाद बारी आती है नाइट की. सो नाइट हमेशा एल शेप में मूव करता है. सी यू कैन मूव योर नाइट वन स्टेप, टू स्टेप, एंड आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एल शेप मूवमेंट. और लास्ट में हमारे पास है हमारा पॉन. सो पॉन के कुछ कंडीशंस हैं. पॉन कैन मूव इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली. यू कैनॉट टेक बैक योर पॉन. अब फर्स्ट मूव जो होता है पॉन का, उसमें आपके पास चॉइस है. आइदर यू कैन मूव योर पॉन वन स्टेप और यू कैन मूव योर पॉन टू स्टेप्स. इट डिपेंड्स कि कैसा आपको इसे मूव कराना है. इसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारे पास कैप्चरिंग रूल्स. सो कैप्चरिंग रूल्स में अगर हम देखें, so when a piece lands on a square occupied by an opponent's piece, the opponent's piece is captured and removed from the board. सिंपल है कि अगर किसी के भी मूवमेंट में या उसके वे में किसी भी चेस पीस के वे में अगर कोई अपोनेंट आता है तो आप उसको कैप्चर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ द लाइट बिशप इज डायगोनल. सो अगर इसके डायगोनल वे में कोई भी पीस आता है अपोनेंट का तो आप उसे कैप्चर कर सकते हो. ओके. पर पॉन्स के लिए थोड़ा सा यहां पर एक स्पेशल कंडीशन होती है. पॉन कैन कैप्चर along a diagonal if they are capturing an opponent's piece. यानी ये चलता तो सीधा है लेकिन कैप्चर ये डायगोनली करता है. ओके, गॉट इट. मूवमेंट इसका स्ट्रेट होता है, लेकिन अगर इसे कैप्चर करना है अपोनेंट पीस को तो ये डायगोनली मूव करता है कैप्चर करने के लिए. ओके. अब यहां पर एक स्पेशल रूल और है पॉन्स के लिए, विच इज नोन एज n% रूल. इसके लिए एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको तो आप समझ पाएंगे. सो फ्रेंड्स, ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक ये कंडीशन है जहां पर ये ब्लैक पॉन F4 पर है और वाइट की मूव है. अगर वाइट अपने पॉन को दो स्टेप
फॉरवर्ड करता है, तो ये पॉन इसको डायगोनली कट कर सकता है। दिस मूव इज नोन एज एन पासेंट। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो एन पासेंट क्लियर हो गया सबको? अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास है चेक एंड चेकमेट। सो चेक और चेकमेट में एक छोटा सा डिफरेंस है। चेक का मतलब है जब कोई अपोनेंट आपके किंग को कोई थ्रेट देता है, उसे चेक कहते हैं। अगर आपने अपने किंग को बचा लिया तो ठीक है, नहीं तो वो चेकमेट बन जाता है। तो जरा इसको भी समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल वीडियो। चलो यहाँ पर अभी कंडीशन समझते हैं। सपोज करो ये पॉन यहाँ पर नहीं है और क्वीन यहाँ सामने से किंग को चेक देती है। अब आप ये देखो कि आपको अपने किंग को इस चेक से सेव करने का कोई ऑप्शन है। अब ये बिशप प्लेस कर सकते हैं, नाइट प्लेस कर सकते हैं, क्वीन प्लेस कर सकते हैं। So by moving any of these three pieces, you can save the check from the opponent's queen. This is known as check. Now there is another condition. Suppose the pieces are placed like this, okay? Now there is a check for the opponent king. So now you have to think, आप इसके चेक को ब्लॉक कर सकते हैं। You cannot move your rook from either direction, and there is no other option. That means you cannot save your king. So this condition is known as checkmate, when you cannot save your king from the check of your opponent army. Okay, that's it. So ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड नंबर 12 की तरफ। अब यहां पर एक स्पेशल कंडीशन है विच इज नोन एज स्टेलमेट। स्टेलमेट मीन्स यू आर गोइंग टू ड्रॉ द गेम। ये एक बहुत ही बेकार कंडीशन होता है, क्योंकि इसमें नॉर्मली जो प्लेयर हार रहा होता है उसको एक ड्रॉ मिल जाता है। तो जब आप विनिंग टीम में हैं, जब आप विनिंग गेम में हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप गलती से भी स्टेलमेट का ऑप्शन ना दें। तो इसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं, स्टेलमेट को, विद द हेल्प ऑफ वीडियो। अब एक कंडीशन को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। यहां पर दिखने में लग रहा है कि जैसे व्हाइट आर्मी इज अबाउट टू विन दिस गेम, बट द प्रॉब्लम इज, सपोज यहां पर इस ब्लैक किंग की मूव है। अब बताओ आप ये कि ब्लैक किंग कहां मूव कर सकता है? यहां मूव नहीं कर सकता। दैट मीन्स B7 and B8 both the squares are blocked, and he has no other piece to move because his pawn is also blocked. So this condition is known as stalemate, and it results the game into a draw, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक के पास कुछ भी चलने की जगह नहीं है। वो अपने किंग को मूव नहीं कर सकता, वो अपने दूसरे पीसेस को मूव नहीं कर सकता। सो आई थिंक ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई, स्टेलमेट। सो यहाँ अभी तक मुझे लग रहा था कि जैसे व्हाइट इज गोइंग टू विन दिस गेम, बट ध्यान ना देने की वजह से एक स्टेलमेट कंडीशन जनरेट हो गई और इसमें गेम ड्रॉ हो गया, जिसका बेनिफिट ब्लैक आर्मी को मिलेगा। सो ये कंडीशन डेवलप नहीं होना चाहिए। Okay, now the next thing is castling. So castle making is a good thing for a king. तो जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उन्हें कैसलिंग जरूर करना चाहिए, बाकी एडवांस स्टेजेस में तो इट डिपेंड्स।
तो कैसलिंग क्या होता है? कैसलिंग का मतलब है कि हम अपने किंग को एक सेफ प्लेस बना करके देंगे जहां पर उसके ऊपर अटैक होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। तो इसको भी वीडियो के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम सीखते हैं कैसलिंग। तो फ्रेंड्स, कैसलिंग दो तरीके से हो सकती है। या तो किंग अपने राइट मूव करेगा in order to make a castle with h1 rook, या फिर ये किंग टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा in order to make a castle with a1 rook. सो अगर हम टुवर्ड्स राइट जाते हैं तो पहले किंग मूव करेगा at g1 and then rook at f1. This is known as king side castling. और दूसरी तरीके से अगर देखेंगे, अगर किंग मूव करता है टुवर्ड्स b1 तो a1 रुक मूव करेगा टुवर्ड्स d1। इस तरीके से, इस तरह की कैसलिंग को बोलते हैं क्वीन साइड कैसलिंग। दैट्स इट। तो बोथ साइड्स किंग दो तरह से कैसलिंग कर सकते हैं, आइदर टुवर्ड्स किंग साइड और टुवर्ड्स क्वीन साइड। दिस इज नोन एज कैसलिंग। सो फ्रेंड्स, ये था दो तरीके से कैसल करने का तरीका। सो इट डिपेंड्स ऑन द गेम कि हमें किस डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए। देयर इज नो स्पेसिफिक रूल, बिकॉज ये सब कंडीशनल होता है। धीरे धीरे हम ये भी सीख जाएंगे कि किस में बेनिफिट है, किस में लॉस है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा वॉल्यूम 2 और बहुत जल्द मैं आपके लिए वॉल्यूम 3 भी लेकर के आऊँगा। टिल देन, गुड बाय।